just had a conversation with Iran. Let's see what happens. Iran wants to make a deal, but I would say that I am not happy. They're asking for things that I can't agree to. Their leadership is very disjointed. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. ईरान जो मांग रहा है उस पर राजी नहीं हो सकता। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कुछ देर पहले ईरान से बात हुई, मैं खुश नहीं, ईरान को मुनासिब तजावीज़ देना होंगी। ईरान ने जंग बंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं मगर ये काफ़ी नहीं। हमने अपनी तजावीज़ जो देनी थी वो दे दी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुँचने का यकीन नहीं है। ये ईरान पर मुनहसर है कि हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहता है या फिर डील। ईरान हमसे मुआहदा चाहता है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा ईरान से सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत हो रही है। ईरान की लीडरशिप 3-4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। इनकी क़यादत बहुत कंफ्यूज है। कांग्रेस का ईरान के खिलाफ जंग के लिए 60 दिन की मुद्दत का तयन गैर कानूनी है। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भिजवाई। ईरानी हुक्काम कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जंग का खात्मा और पायदार अमन तरजीह है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। इस मामले में बहुत से मुल्क मदद के लिए तैयार है लेकिन मुज़ाकरात में पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अमरीकी मीडिया का कहना है अमरीका ने ईरान को मुआहदे के लिए दिए गए मुतालबात में जौहरी मामला दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ ने अमरीकी शराइत ईरान को भिजवा दी। मुतालबा किया ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफज़ोदा यूरेनियम मुंतकिल न करने का वादा करना होगा। ईरान यकीन दहानी कराए जौहरी तनसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। Why would I tell you that? We have great respect for Pakistan and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us. क्या ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने का इरादा रखते हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊं? सदर ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सहाफ़ी से पूछा क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? मैं पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ। अमरीकी सदर ने कहा मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूँ। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राबते में हैं। सदर ट्रंप का ईरान जंग से मुतालिक फैसले का इख्तियार खत्म। कांग्रेस की 60 दिन की डेडलाइन मुकम्मल। कांग्रेस आज ईरान जंग के हवाले से फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने का पाबंद है। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई 60 रोज़ा डेडलाइन से पहले ख़त्म हो चुकी। 7 अप्रैल को जंग बंदी के बाद कोई झड़प नहीं हुई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने कहा 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। ईरान से जंग कब ख़त्म होगी, कब कांग्रेस से मंजूरी लेना ज़रूरी होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और इश्तियाल अंगेज इक़दामात तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं तुर्की, कतर, सऊदी अरब समेत खित्ते के ममालिक के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। ईरानी अफ़वाज किसी भी खतरे या जाहरियत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ बंद करके हमसाये ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वस्ता का तोहफ़ा देंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते के हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान की हिकमत अमली मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असर रसूख का खात्मा है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। कौमी वक़ार को खतरा हुआ तो ईरान भरपूर दिफा करेगा। वफाकी हुकूमत ने शाहराए दस्तूर पर मौजूद वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग खाली कराने के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया। रात गए पुलिस के जरिए इमारत को खाली कराने के अहकाम जारी किए गए।
रिहायशी के मुताबिक चंद पुलिस एहलकारों ने इमारत को आज शाम तक खाली करने की हिदायत दी। CDA की जानिब से लीज मंसूखी के खिलाफ निजी कंपनी और फ्लैट्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। CDA ने 2005 में 13 एकड़ अराजी लग्जरी होटल के लिए 99 साला लीज पर कंपनी को दी थी। जराये के मुताबिक कंपनी ने होटल के बजाय लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाकर फरोख्त कर दिए। केस का ताहाल तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एक हफ्ते में जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पाकिस्तान में कहीं भी कोई नाजायज़ कब्ज़ा हो, नाजायज़ तजावज़ात हों, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनियों ने जगह होटल बनाने के लिए लीज पर दी। इमारत में 250 के करीब रिहायशी अपार्टमेंट्स बना दिए गए। लीज लेने वाली कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काबिज रही। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। ARY नेटवर्क के CEO और सदर सलमान इकबाल की साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सलमान इकबाल की मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। सलमान इकबाल ग्रुप चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ और महबूब अब्दुल रऊफ की तिसूरी हाउस में साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी, उनके वालिद और भाइयों से मुलाकात। वालिदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कामरान तिसूरी ने कहा, सलमान इकबाल और ARY फैमिली ने हमेशा साथ दिया। तिसूरी घराने के गम में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने पर सलमान इकबाल और ARY फैमिली का शुक्रिया। कराची में शीशा कैफे और ड्रग्स के खिलाफ कानून नाफिज करने वालों का क्रैकडाउन। दूसरी जानिब कराची साउथ पुलिस सरपरस्ती में मुनशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। DSP दरख्श अहमद इकबाल मेमन की सरपरस्ती में बड़े धंधे का इंकिशाफ। DSP दरख्श अहमद इकबाल मेमन IG सिंध जावेद आला मोजो के दामाद भी हैं। कराची साउथ पुलिस की सरपरस्ती में 11 गेस्ट हाउसेज और दर्जन से ज्यादा शीशा कैफेज में गैर कानूनी सरगर्मियां खुलेआम जारी। मुनशियात का इस्तेमाल और शराब नोशी पर कोई रोक टोक नहीं। और हुनैन शाह ने इस्लामाबाद से फतह छीन ली। पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे सनसनीखेज और सुपर मुकाबला हैदराबाद के नाम। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। आसाब शिकन मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 6 रन बचाकर हीरो बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताकुब में 184 रन पर हिम्मत हार गई। 187 रन के ताकुब में इस्लामाबाद की 4 विकेटें सिर्फ 68 रन पर गिरी। हैदर अली, मार्क चैपमैन, फहीम अशरफ और क्रिस ग्रीन की जारहाना बल्लेबाजी ने मैच दिलचस्प बनाया। हैदराबाद ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 186 रन बनाए। उस्मान खान का कैच ड्रॉप करना इस्लामाबाद को भारी पड़ा। उस्मान ने 30 गेंदों पर 61 रन की बरकरार इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल इतवार को होगा। मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।